हेलो गाइस, आप सभी को नमस्कार। देखिए, हमारा चल रहा है कक्षा 10 का त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री। इसमें जो है पिछली वीडियो में हमने आपको कुछ फार्मूले और कुछ क्वेश्चन समझाए थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ नंबर 3, निम्न आकृति में tan p तथा cot r का मान याद कीजिए। देखो, ये आकृति दी हुई है p q r। इसमें जो है tan p ये कौन है और cot r इसका मान हमें याद करना है। तो सबसे पहले हमें जो हमारे पास आकृति है पी क्यू आर, ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका ये कोण जो है 90 डिग्री का है। तो हमें क्या करना है, पहले हमें इसकी तीनों भुजा निकालनी है। एक भुजा हमारे पास है 15 यानी कि 12 सेमी, जो परपेंडिकुलर यानी कि लंब है। तो ये होगा हमारे पास त्रिभुज पी क्यू आर। आंसर देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में जो हमारे पास लंब दिया हुआ है पी क्यू बराबर है 12 सेमी, और जो कर्ण दिया हुआ है पी आर बराबर है 13 सेमी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका आधार निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय से देखो, हमें निकालना है क्यू आर यानी कि आधार का वर्ग बराबर पी आर कर्ण का वर्ग माइनस जो लंब है पी क्यू इसका वर्ग, इसका अंडर रूट हो गया। इन सब की वैल्यू रखो। पी आर का मान हमारे पास है 13 का वर्ग माइनस ये हमारे पास है 12 का वर्ग। तो 13 का वर्ग हो गया 169 माइनस 12 का आगे हो गया 144। ये बच गया आपके पास 25 का आ गया 5। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आई, ये 5 आ गई, 5 सेमी आ गई। तो इस प्रकार से जो है हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। जो मान हमारे पास दिया हुआ है tan p, हमें ज्ञात करना है tan p माइनस कोट r का। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है tan p कोट r का। रखिए मान, देखो tan p इस कोण के लिए tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, कोट का होता है, इसका उल्टा होता है आधार बटे लंब। अब देखिए tan p इस कोण के लिए ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो tan p के लिए लंब हमारा हो गया 5, आधार हो गया 12 माइनस। अब कोट r इस कोण के लिए ये आधार है और ये लंब है। देखो एंगल चेंज हो गए, ये r और ये p चेंज हो गया। इस कोण के लिए ये आधार है और इस p कोण के लिए ये आधार है। तो ये हो गया हमारे पास 5/12, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों कट के बराबर 0। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया हुआ है, यदि 15 कोट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। SEC, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, इसमें दिया हुआ है कोट ए 15 कोट ए। आंसर देखो इसका 15 कोट ए बराबर दिया हुआ है 8, तो कोट ए बराबर हो गया 8/15। तो कोट बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी कि आधार हमारा हो गया 8 और लंब हो गया 15। तो सबसे पहले तो हमें भुजा निकालनी है कर्ण। देखो चाहे एंगल बना लो, ये ट्रायंगल हो गया हमारे पास। इसमें जो है आधार दिया हुआ है 8, लंब दिया हुआ है 15। तो हमें सबसे पहले निकालना है इसका कर्ण। तो पहले इसका कर्ण निकाल लो। कर्ण बराबर हो गया, हाइपोटेनस बोलते हैं इसको, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। कर्ण बराबर हो गया 15 का वर्ग और प्लस 8 का वर्ग।
15 15 225, 88 64। ये जोड़ने के बाद में आ गया 289। तो 289 का होता है कितना? 17। तो इस प्रकार से ये जो भुजा हमारी आ गई, ये आ गई 17। अब देखो जब सभी तीनों भुजा आ गई तो हम सभी मान निकाल सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमें निकालना साइन ए का मान। साइन ए की वैल्यू निकालनी है हमें। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि ये मान लो आप ए बी ये सी। साइन ए के लिए लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन ए बराबर हमारे पास आ गया 15/17। ऐसी वैल्यू हमें निकालनी है सेक ए की। सेक ए बराबर होता है हमारे पास, देखो सेक ए इस कोण के लिए ये होता है कोस का उल्टा, कर्ण बटे आधार। ये हो गया कर्ण और बटे आधार। कर्ण है इसका 17 और आधार है इसका 8। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा सेक ए का मान। तो इस तरीके से जो है हम सबकी वैल्यू को हल करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट दिया हुआ है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो सेक थीटा बराबर दिया हुआ है, आंसर है इसका सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12। अब ये तक कोस का उल्टा, यानी कि ये हो गया कर्ण बटे आधार। तो हमारे पास दो भुजाएं, कर्ण है आधार है, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे लंब। कर्ण बराबर है 13 सेमी, 13 दिया हुआ है, और आधार बराबर दिया हुआ है 12 इकाई। तो पहले निकाल लेंगे हम लंब। लंब बराबर हो गया कर्ण का वर्ग और माइनस आधार का वर्ग, इस पूरे का अंडर रूट। तो यह आ गया 13 13 हो गया 169, माइनस 12 12 हो गया 144, इस पूरे का अंडर रूट। 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, ये आ गया 25। 25 का निकल गया 5 मात्रक। तो इस प्रकार से हमारे पास तीनों भुजा आ गई। जब तीनों साइड आ गई तो हम मान निकालते हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का। देखो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब देखो कितना हमारे पास 5, कर्ण है 13, तो ये हो गया 5/13। ये हमारे पास आएगा साइन का मान। अब निकालना है कोस थीटा, ये होता है आधार बटे कर्ण। देखो इधर आधार है 12 और कर्ण है 13, ये हो गया 12/13। अब निकालते हैं टेन। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब हमारे पास है 5 और आधार है 12, तो ये हो गया 5/12। अब निकालते हैं कोट। कोट थीटा जो है वो टेन का उल्टा होता है आधार बटे लंब, यानी कि ये हो गया 12/5। सेक का मान है ही। अब निकालते हैं कोसेक। कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है कर्ण बटे लंब, ये हो गया 13/5। तो इस तरीके से जो है हम सभी की वैल्यू निकालते हैं। सबकी वैल्यू हमारे पास आ गई, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए हमारे पास। तो इस तरीके से हमें सभी प्रश्नों को हल करना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो, और जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। अब देखो ये फिगर है इसका, ये हो गया ए बी और ये हो गया नहीं, ए बी हो गया और ये हो गया सी, क्योंकि कोण ए और कोण बी न्यून कोण दिए हुए हैं।
तो अब देखिए कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ये हमारा हो गया समकोण। अब त्रिभुज हल इसका, त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दिया हुआ है। त्रिभुज ए बी सी में दिया हुआ है कोण ए और कोण बी, ये दिए हुए न्यून कोण है। तो न्यून कोण है तो इसका मतलब है कि कोण सी बराबर जो है वो 90 अंश का हो गया। ये कोण जैसा कोण हो गया। अब कोस ए, कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण ए सी और बटा ए बी, और इसी प्रकार से मान निकालते हैं कोस बी का। कोस बी बराबर भी यही है इस कोण के लिए, ये आधार हो गया, बी सी बटा कर्ण कभी चेंज नहीं होगा ए सी। अब दोनों मान बराबर दिए हुए, कोस ए बराबर कोस बी, यानी कि ये हो गया हमारे पास ए सी बटा ए बी बराबर बी सी बटा ए बी। ये जो है ये ए बी है। अब ए बी से ए बी कट गया, यानी कि आ गया हमारे पास ए सी बराबर बी सी। अब हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के कोण, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं जब दोनों साइड बराबर है, अर्थात ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये कोण इस कोण के बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि कोण ए बराबर कोण बी। तो ये हमें इसमें सिद्ध करना, पी आर ओ वी ई डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि कोट थीटा बराबर है 7/8, तो हमें इन सब के मान निकालने, जो मान हमारे पास ये दिए हुए हैं। मान दिया हमारे पास 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा। अब देखो, और एक हमारे 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, ये मान दिए, इनके मान हमें निकालने हैं। एक फर्स्ट सेकंड ये है कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो कोट थीटा दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं त्रिभुज के सभी मान। तो कोट थीटा बराबर दिया हुआ है, ये इसका हल हो गया, आंसर हो गया, बराबर है 7/8। कोट होता है हमारे पास आधार बटे लंब, यानी कि आधार हमारे पास है, लंब भी है, हमें निकालना है पहले कर्ण। तो पहले हम कर्ण निकालते हैं। ये हो गया आधार का वर्ग और प्लस लंब के वर्ग का अंडर रूट। आधार है इसका 7 का वर्ग और प्लस 8 के वर्ग का अंडर रूट। ये हो गया 7 × 7 = 49 और प्लस 88 64। 9 और 4 13, 6 और 4 10 और 1 11, 113। ये आ गया 113 का अंडर रूट। 9 और 4 13, 6 4 10 और 1 11, 113 का अंडर रूट आ गए। अब देखो इसके आधार पर हम पहले मान निकालते हैं फर्स्ट का। अब फर्स्ट में जो है वैल्यू रखते हैं, पहले मान निकालते हैं फर्स्ट का। ये दिया हमारे पास 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। सबकी वैल्यू रखो। 1 + sin होता है लंब बटे कर्ण, और ये हो गया 1 - लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार से नीचे आ गया 1 + cos का होता है आधार बटे कर्ण, और एक बार माइनस का एक बार प्लस का हो गया आधार बटे कर्ण, ये माइनस का हो गया। अब इन दोनों की वैल्यू रखते हैं। देखो रखो इसमें वैल्यू 1 +
लम हमारे पास है कितना 8, 8/113 और 1 माइनस 8/113 का अंडर रूट, ये ऊपर प्लस में आ गया बराबर यहाँ 2, नीचे माइनस में आ गया 1 प्लस नीचे देखो ये पद हमारे पास 1 प्लस आधार बटे कर्ण, आधार है हमारे पास 7 बटे अंडर रूट 113। इसी प्रकार से 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113। अब देखिए इनकी वैल्यू रखते हैं। ये वैल्यू आ गया हमारे पास हम देखते हैं कि नीचे यहाँ भी अंडर रूट 113 अंडर रूट 113 सब जगह अंडर रूट 113 है, तो अंडर रूट 113 की से 1 से गुणा हो जाएगी, ये हो गया अंडर रूट 113 और प्लस 8 बटे ये ब्रैकेट हो गया प्लस का, इसी प्रकार से माइनस का हो जाएगा अंडर रूट 113 माइनस 8 और इसी प्रकार पूरे का बटा है अंडर रूट 113 और प्लस 7 और अंडर रूट 113 और माइनस 7, इन सब के नीचे बटे मावा को कट गया। अब देखिए एक प्लस का एक माइनस का, तो ये हो गया हमारे पास अंडर रूट 113, जब इन दो गुणा करेंगे तो ये हो गया इसका वर्ग माइनस ये हो गया 8 का वर्ग, ऐसे नीचे अंडर रूट 113 ये इसका वर्ग हो गया माइनस ये हो गया 7 का वर्ग। अब इनको जो है हल करते हैं। ये हो गया हमारे पास 113, इसका अंडर रूट वर्ग से ख़त्म हो गया माइनस 64 बटे 113 और माइनस 49। तो इस तरीके से जो है हम इन सभी की वैल्यू को निकालते हैं। बराबर ये हो गया 13 में 4 गया 9, 10 में 6 गया 4, 49 बटे 13 में 9 गया 4 और 10 में 4 गया 6, ये आ गया 49/64। तो ये हमारे पास फर्स्ट की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं सेकंड की वैल्यू। देखो सेकंड हमारे पास दिया हुआ है, हमें मान निकालना है। सेकंड दिया हुआ है हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान हमें निकालना है। तो कोट होता है आधार बटे लम, ये हो गया इसका स्क्वायर। अब आधार जो हमारे पास था ऊपर वो था 7 और लम हमारे पास था 8, ये हो गया इसका वर्ग 7 7 49 88 64। तो ये हमारे पास सेकंड का मान आ गया। ये हमारे पास जो है दोनों की दोनों वैल्यू आ गई, दोनों की दोनों वैल्यू का मान आ गया। तो इस तरीके से जो है हम क्वेश्चनों को हल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको इससे आगे क्वेश्चन समझाएंगे। तो प्यारे गाइस, आप जो है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने क्वेश्चनों को सही तरीके से तैयार करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।